लेकिन स्टिल थोड़ा डायरेक्शन आता है। अब देखो इसकी हाइट, इसकी दूरी है 2.5 मीटर, हाइट डायमीटर चाहिए इसकी। प्लांट से प्लांट टच हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में स्पेस हमेशा रहेगा। अब इसके बीच में स्पेस है 1 मीटर का, एक आधा मीटर यहाँ फैलेगा बस। अभी तो बाहर आ रहा है ना, ये आगे आने वाले टाइम में यहाँ से काट देंगे इसको। ये रिस्ट्रिक्टेड जोन ही है, फ्रूटिंग एरिया ये, बस ऊपर से यूँ बनेगा। इस तरह की प्लांटेशन आप भी कर सकते हैं। बीच का जगह हमेशा खुला रहेगा, धूप पड़ती रहेगी, हमेशा धूप ऐसे पड़नी चाहिए। वो तब पड़ेगा जब नॉर्थ टू साउथ आपका रो टू रो प्लेस्ड होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जनरली वैसे तो क्या होता है, बर्डवुड बैंक है ये। आने वाले टाइम में ये जो वेराइटीज़ यहाँ लगी हुई हैं, फ्यूजी और गाला की कुछ वेराइटीज़ यहाँ लगाई हुई है हमने, ये बर्डवुड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इसको प्रॉपरली ट्री शेप मेंटेन भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के ऊपर दूसरा बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। हमारा ऑब्जेक्टिव बर्डवुड ही देना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक कैनोपी प्रॉपर मैनेज करके भी दिखाएं और अच्छे से फ्रूटिंग मिले, साथ में आपको बर्डवुड भी प्रोवाइड कराया जाए। अगर नेचुरली देखा जाए तो अगर हम बर्डवुड का ही सोचेंगे तो जस्ट क्या करते रहेंगे, इसको काटते हैं, कोई कैनोपी मैनेज नहीं होगा, जस्ट टहनियाँ निकालते रहेंगे ताकि आपको बर्डवुड मिले। हमारा हम यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, एक तो बर्डवुड भी देंगे और आपको एक प्रॉपर कैनोपी और एक शेप बना के एक प्रॉपर फ्रूटिंग भी हम लेंगे। बाकी देखो इन सब में आपकी ये, वैसे तो हमने इसमें रूट स्टॉक भी लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे 111 भी है, जी सीरीज़ के भी ये रूट स्टॉक्स हैं, है ना, M9 भी है। तो सारे रूट स्टॉक पे हमारे प्लांटेशन लगी हुई है यहाँ पर, तो आप इनको अपने वहाँ भी लगा सकते हैं आप। ठीक है। तो ये 2000 अराउंड 22 में हमारी प्लांटेशन हुई थी। तो अभी थोड़ा नीचे विज़िट करेंगे हम लोग। पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो हमारी 3 तरह के ट्रायल्स हमारी चल रही हैं, एक तो पियर में, बाकी 2 ट्रायल्स चल रही है हमारी सेब में। तो ये जो 2 लाइनें देख रहे हैं आपके सामने हैं, ये 2 लाइनों में हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टडीज़ है। मीन्स 7 वेराइटी की स्टडी हो रही है आपकी कि कैसा परफॉर्म करेगा इस क्लाइमेटिक कंडीशन में। ये सबसे पहले देख रहे हैं जीरो माइन के कल्टीवार से। इसके 2 वेराइटी के बाद हम लोगों ने पॉलिनाइजर लगाया, गेल गाला, आगे हम रेडलम गाला भी आएगा। तो साइज़ देखो इसमें, है ना, जीरो माइन में लोग बोलते हैं साइज़ नहीं आता है, हमारा एक हमेशा रहता है माइंड के अंदर की साइज़ नहीं आता है। सर ये कौन सा रूट, ये 111 M9 पे है। यहाँ पर जो वेराइटीज़ हैं 106 और रेड कैप वेल्टोट में आपको MM 106 है, बाकी सब में हमारा चाहे पोलिनाइजर है उसमें M9 पे लगा हुआ हमारा। तो ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है 1 मीटर, रो टू रो डिस्टेंस 2.5 मीटर। अब इसका देखो हम लोगों को यहाँ मजबूरी हो गई है, जो ये सपोर्ट सिस्टम लगा है ये कंपनी वालों ने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड उन्होंने वैसे रख दिया। अदरवाइज़ हमारा जो था क्या है हाइट का, अब हम तार वायर तक ले जा रहे हैं हाइट, क्योंकि प्लांट को पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब इसमें हाइट वो नहीं रहा कि डायमीटर ले जाएंगे, मजबूरी की वजह से आप इसको इस तार के साथ ही रखना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं ले जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर रोकेंगे, हमने देखो रोका हुआ है। ये नई शूट से सारी ऐसे निकलती रहेगी शूट्स, इसको रिस्ट्रिक्ट, आप ऊपर शूट नहीं ले जा रहे हैं हम, निकलेगी तो सही, लेकिन आने वाले जब प्रूनिंग करेंगे हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये जेरो माइन कल्टीवार देखो आप आपके सामने, ना इसमें रस्टिंग है ना कुछ समस्या। यही जेरो माइन ना, इसको हम अगर सील्डिंग पे लगाए तो सीडलिंग पे वही तो मैंने आप पूरा ऊपर चर्चा ही की है। सीडलिंग पे आपको साइज वैसे नहीं मिलेगा, थोड़ा कलर थोड़ा वैसे नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, बाकी आपको सेम, आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरी, थोड़ा 19-20 का डिफरेंस हो सकता है, बट इतना नहीं होगा। ये M9 पे लगा हुआ है। बीच में पोलिनाइजर देखो, यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शन चेंज है, अदरवाइज दूसरों में प्रोपोर्शन 25% है। यहाँ क्योंकि 4-4, 8-8 पौधे लगे हुए हैं इधर उधर सारे। इसमें से कुछ फ्रूट निकाले हैं हम लोगों ने, क्योंकि कुछ फ्रूट हम लोगों ने एज ए सैंपल भेजा है नॉन यूनिवर्सिटी, तो तब कुछ हार्वेस्टिंग की है। रेस्ट हमारा ये गाला है। गाला में एक प्रॉब्लम आती है, ऐसी क्रैकिंग आती है। वैसे मैं चलो ऐसे दिखा रहा हूँ ये जब फ्रूट मैच्योर होता है बहुत ज़्यादा ऐसे क्रैकिंग होती है। तो ज़रूरी है कि गाला को आप टाइमली इसको हार्वेस्ट करें। यहाँ गाला और मैच्योर हो चुका है, हमें इसको क्योंकि थोड़ा हमारा ऑक्शन का सिलसिला चल रहा है तो थोड़ा डिले हो गए, तो ऐसे कभी होना नहीं। और गाला में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप कैसे पड़ना शुरू हो गया तो ये रॉटिंग भी बड़ी जल्दी हो जाता है। आपने इसको रखा ना उसके बीच में सारे सेब बढ़ा देंगे, तो समस्या बहुत आती। तो ऐसे फ्रूट होने ना दें, इसको सड़ने ना दें, अदरवाइज आपकी समस्या बढ़ेगी। ठीक है। तो ये हमारे गाला की हैं। अब साथ में जैसे जैसे आगे आएंगे आप लोग, ये भी आपके सुपर चीप के ही वेराइटीज़ हैं, है ना। ये भी आपका गेल गाला का ही वैरायटी है। ये हमारा रेड बिलॉक्स है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे थोड़ी फ्रूटिंग का मैं इस बार, यहाँ पीछे हम लोगों ने देखो इतनी प्रूनिंग की है, वहाँ टेनियाँ नज़र आ रही ना ऊपर साइड, ये सारी टेनियाँ इस बार हम लोगों ने हटाया। अब प्रूनिंग देखो इसमें कैसी है, जो इसमें हमने मेंटेन किया, कोशिश किया टॉल स्पिंडल को, वर्टिकल एक्सिस सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश की है। अब आप देखो पिछली बार कट क्या लगा है। आप ये मुझे ये बताओ, ये टेनी यहाँ बाहर है, ये ऊपर है, ये बाहर है, अब नीचे वाले सबसे बाहर होगी। और इसकी जो विड्थ है ना, इसके बीच में सेंटर में, जिसके इसकी मीन्स 1-1 मीटर, अगर आप इसके बीच में स्पेस आपका अगर 1 मीटर है, आधा मीटर हमने टेनी रखी है। ऊपर वाले टेनी सब अंदर है ना, देखो ये आपका शेप ऐसा होना चाहिए प्लान। ये एक परफेक्ट शेप है जो जिस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। आप देखो इसमें
फ्रूटिंग का मैं बेशक अगली बार क्या होगी, ये जो एरिया है ना, हालांकि इसको समर प्रूनिंग नहीं किया इस बार, ये सारी बेरिंग एरिया है। लास्ट ईयर क्या हो गया, हमने जब प्रूनिंग कट किया था इधर तो ये बिल्कुल खाली था, जिस वजह से यहाँ बेरिंग नहीं हुई है। आने वाले टाइम में ये सारा का सारा हम जब इसको रोकेंगे यहाँ पर, ये बेरिंग एरिया हमारा बनेगा। ठीक है जी, तो प्लांट का शेप हमेशा ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल 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 वैसे। तो ये रेड ब्लॉक्स है, जो उसको मैं बोल रहा था कि हमारी जो रिकमेंडेड वेराइटी है यहाँ के हिसाब से, ये रेड ब्लॉक्स। तो सीडलिंग में भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सीडलिंग में सब में होगा, ये शेप ऐसे ही होगा। देखो आप प्लांट का शेप देखो ना आप, बिल्कुल हमने ऐसे बना, सबसे नीचे की टहनी यहाँ है, देखो ये ऊपर वाली टहनी अंदर है, ऐसे ही आपका शेप बनेगा। ये टहनी का जब से नीचे की जो टहनी का जो साइज होगा वो होगा आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस का आधा। ठीक है जी, तो ये भी आपका गेलगाला ये वेराइटी, हालांकि देखो क्रैकिंग आ रही है ना, बारिश है, अब मैच्योर हो चुका, बारिश होगी, ये सब सड़ जाएगा ये। ठीक है जी, ये भी आपका रेड ब्लॉक्स है, ये सारे और ग्रोथ देखो M9 पे M9 पे मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले, M9 पे ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, बाकी तो कितनी जाएगी सोचो। अब ये हमारा 106 पे है सुपर चीप, पीछे सुपर चीप। सीडलिंग को फिर डिस्टेंस नहीं, वो आप जितना भी प्रूनिंग करना पड़ेगा आपको, है ना जी। ये कुछ स्कारलेट हमारे यहाँ पर एक तीसरी 8वीं वेराइटी भी स्कारलेट्स पर जो चली नहीं उस टाइम, हमने नए प्लांटेशन की है, देखते हैं आगे जाए। ये रेड लमगाला का प्लांट है, पोलिनाइजर। ठीक है जी, रेड लमगाला है ये भी रेड लमगाला है, आप देख रहे होंगे। ये बीच में हमारी अभी नई प्लांटेशन की है हम लोगों ने, स्कारलेट्स पर 2। ये भी रेड लमगाला है, ये सुपर चीप है, हम इसी में स्टडी कर रहे थे। इस 2 लाइनों में 7 वेराइटीज़, ये सुपर चीप है, इसी में लगी हुई है हमारी। सुपर चीप में भी अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये समस्या आती है रस्टिंग की ना। ये रस्टिंग ऐसा रस्टिंग नहीं कि आपको जो स्प्रे करने से आ रहा है कि जेनेटिकल होता है, आता कब है रस्टिंग की समस्या, जब आपका जो ये सोचो कि पिंक बर्ड पे अगर आपका जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे पाला पड़ता है, ठंड हो जाती है ना, उस वजह से ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसका मौसम सही हो तो ये आपका कम करता है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। ये जो वेराइटी देख रहे हैं ये है आपका ओवेल अर्ली फ्यूजी, ये जो साथ में, ये मतलब आपका 140 से 50 दिन लगते हैं इसको, नॉर्मली 180 दिन लगते हैं, इसको 140 से 50 दिन लगते हैं ओवेल अर्ली फ्यूजी को। तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं, है ना। बाकी ये आपका सुपर चीप, ये साथ में चला हुआ सुपर चीप, ये बीच में ओवेल अर्ली फ्यूजी है। ये हमारा रेड कैप वेल्टॉड, ये दोनों ये वेराइटीज़। रेड कैप वेल्टॉड में बीरिंग हर साल बहुत अच्छी होती है, इनमें थोड़ी बीरिंग ज़्यादा है। वर्नियर कैलिपर हो तो मैं चलो वो देखूंगा ना, वर्नियर कैलिपर से हम साइज़ है ऊपर भी है, चलो। तो ये आपके रेड कैप वेल्टॉड, ये 2 प्लांट, ये 2 प्लांट, इधर दोनों प्लांट्स आपके रेड कैप वेल्टॉड के। इसमें साइज सब बराबर है, थोड़ा हाँ छोटा है, नो डाउट। ये भी रेड कैप वेल्टॉड के प्लांट्स हैं। तो ये हमारा आपने देख लिया, यहाँ से आप आए हैं, तो ये जो हमारी जो वेराइटीज़ लगी इसमें बेस्ट हमारा ये कितने साल के थे सर? ये 2016 में लगा ये प्लांट। 16 में फैदड़ थे, टहनियाँ निकली थी, उसके बाद के अभी के ये प्लांट। ठीक है जी। बाकी मुकेश ये कौन सा लगाया हमने? अमरोजिया सर। हाँ, एमरोजिया। एमरोजिया आप लोगों ने सुना होगा, है ना। थोड़ा सा अब हम लोगों ने भी टेस्ट नहीं किया अभी, क्योंकि इसी साल बीरिंग आई है, फर्स्ट टाइम इसमें बीरिंग आई है एमरोजिया में। तो कलर कितना डेवलप होता है, कितना मैच्योर है, ये हम TSSO करके देख लेंगे, बट ये मुझे लगता है कि ये भी मैच्योर है। तो एमरोजिया कलर इतना अच्छा नहीं आता इस एलिवेशन में भी, बट स्टिल ये आप वेराइटी भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नई वेराइटी है सारी ना आपके लिए, हो सकता है मे भी फ्रूटफुल हो सकता है ना हो। ये प्रीमियर हनी क्रिस्प ये वाली वेराइटी है, ये थोड़ा जल्दी मैच्योर, मुझे लगता है मैच्योर है, थोड़ा सा एसिडिक टेस्ट भी होगा इसका। ठीक है जी, तो इसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, वो जो पहले खट्टा सी होता था, हाँ वैसे भी तो इस टाइप का हो सकता है, हमने भी टेस्ट नहीं किया, फर्स्ट टाइम बीरिंग है इसकी। बाकी हमारी इस तरफ की वेराइटियाँ हैं हमारी। ये डॉक्टर साहब ये वाली, हाँ मुकेश कौन सा लाएंगे? जेरोमाइन है ये भी। हाँ। अब देखो मैंने जैसे आप लोगों को कहा ना कि एक तो फ्रूटिंग और दूसरा ग्रोथ जब रिड्यूस होता है ना, चेक होता है, तो साइज खुद ब खुद। लास्ट ईयर भी इतने अच्छे साइज थे, देखो कितना ये सुपर लार्ज चला गया कुछ तो। हाँ, ये देखो ना, ये सारा है। वो आपकी फ्रूट, अब देखो इसमें इतने फ्रूट लगे हुए हैं, इसका पोटेंशियल जो है ना, जैसे मैंने कहा था डाया देखने के लिए, अब वो वर्नियर कैलिपर, ये जो है ना नीचे, ये जो बना हुआ ग्राफ्टिंग यूनियन है, ये M9 है। M9 की खासियत है ग्राफ्टिंग, जो ये नीचे होता है ना, ये आपका गाल ये ज़्यादा बनता है, अच्छे से बनता है, ताकि ये ग्रोथ को चेक करे, जितना गाल बनेगा उतना ग्रोथ चेक होता है। तो यहाँ से ऊपर आप 20 सेंटीमीटर ऊपर आएंगे, यहाँ पर आप इसको नापेंगे, जितना इसका ट्रंक क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, ये सपोज करो रेडियस आता है इसका, है ना, आप पता है ना रेडियस, तो जितना रेडियस आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका टोटल ट्रंक क्रॉस सेक्शन एरिया आता है उसको 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आता है इसमें। तो वो फ्रूट्स आप रिटेन करेंगे तो आपको सही रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, तो कितना अच्छा इसमें फ्रूटिंग है आपकी।
ऐसी फ्रूटिंग हम भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं ले सकते हैं। एलिवेशन पे मैटर नहीं करता, लोग बोलते हैं एलिवेशन एलिवेशन, लोग बोलते रहते हैं, है ना। सर जो आपने बोला था मतलब एक सीएम पे मतलब 6 फ्रूट्स, हाँ हाँ उस हिसाब से हाँ, उस हिसाब से वो तो ये फैक्टर है ना, वो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से जी, उतना नंबर ऑफ फ्रूट्स। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा उसको ना जी, जब हम नीचे जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्रूटिंग लगी हुई है। सर जो ये प्लांट्स है ना इसमें ग्रोथ ग्रोथ वो देखो ना, हम लोगों ने क्या किया, सेल्फ सस्टेन्ड है ना, तो गिर नहीं रही है, गिर रहे हैं नहीं गिर रहे हैं। हम लोगों ने इसको, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम पहले लगा था ये हाई डेंसिटी में, ये बडोड बैंक में हम लोगों ने वैसे रखा हुआ। लेकिन अब देखो प्लांट को देखो, प्लांट को मेंटेन किया, नीचे से बाहर है ना टहनियाँ, ऊपर से कोई टहनी बाहर है, इसमें जो करंट ग्रोथ नहीं हो गया, रस्ट हमारी देखो प्रॉपर्ली मेंटेन है, ये खुद ही खड़ा है। इवन ये M9 पे फिर भी खड़ा है। बेंडिंग का प्रॉपर वक्त कब है? चलो इस पे मैं आऊँगा, है ना। तो फिलहाल हम इसको वेराइटीज़ को डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखो इतनी अच्छी वेराइटी हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, और छोटे प्लांट्स हैं, और ये आपकी ग्रोथ देखो ये, और कोशिश करें मेन टॉप पे कभी बीरिंग ना लें। ये ग्रोथ वाला पोर्शन होता है, आप इस पर ही बीरिंग नहीं लेंगे तो ये यहीं रुक जाएगा। हमें सेंट्रल लीडर पे, मेन पे, यहाँ पर बीरिंग नहीं लेनी, रेस्ट आप बीरिंग ले सकते हैं। ये देखो प्लांट यहाँ बीरिंग भी हो रही है, प्लांट चल भी रहा है। ऐसे आप लोग मैनेज कर सकते हैं इसको। बाकी तो कैनोपी मैनेजमेंट का पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी करने को बाकी है, लेकिन हम लोगों ने एक प्रॉपर शेप को फॉलो अप किया है, वो मेंटेन करना है। इसमें मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गलत टहनी रखी। अगर आपको लगता है तो आप लोग बोल सकते हैं। इस साल की जो ग्रोथ हो रही है अलग बात है, लास्ट ईयर का देखना, हमने जो प्रॉपर शेप है वो मेंटेन प्रॉपर किया है। प्लांट खुद ब खुद आपका सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए जितना हो सके। M9 को कोशिश करो कि वो खुद खड़ा रहे, अपनी तरफ से मैनेज करना चाहिए ना। अब नीचे साइड आएंगे आप लोग, ये वाला हमारे ऊपर साइड वो है ना, शिनिको गाला है ना ऊपर वाला। ये बीच में देख रहे होंगे ना, ये जो वेराइटीज़ लगी हुई है, ये शिनिको गाला की है आपकी। ये जैसे पार बात हो रही थी, ये रेड ब्लॉक्स हमारी है ना, रेड ब्लॉक्स का पूरा ये ब्लॉक है हमारा, आपका लाइन है ये, यहाँ से आगे तक। ये बीच में शिनिको गाला है जो लगा है आपका। रेड ब्लॉक्स में देखो इतना अच्छा साइज़ है इसमें, कुछ में देखो इसमें और बीरिंग होगी, उस हिसाब से पोटेंशियल नहीं है जिस हिसाब से इसे बीरिंग हुई है। अगर आप बीरिंग इसको कम करते तो नेचुरली साइज इसके बराबर ही होता है। इस एलिवेशन में तो रेड ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारी रेड जो ब्लॉक्स findings है ना, हाँ जी, मैं हाँ जी। रिकमेंड ही रेड ब्लॉक्स कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि ये आप लोगों के सामने ही है जो बिल्कुल आपको सर। दिख रहा है ना जी, तो उस रेड हिसाब से ब्लॉक्स आप का लोग बहुत इसको ज़बरदस्त follow up रिजल्ट है। कर सकते हैं रेड ब्लॉक्स का। ठीक है जी, नीचे आप नीचे वाली लाइन में आएंगे आगे, बाकी सारे बीच में हम लोग चिनी को गाला लगाया है, और इसमें हमारा कौन अब जैसे आप लोगों ने किंग रॉड के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना जी। तो ये वेराइटीज़ किंग रॉड की वेराइटीज़ है जो बीच बीच में लगी हुई हैं। आप देखो साइज़ का मैं तो सिर्फ इस बात को लोगों का रहता है ना कि 250 मीटर पे साइज़ नहीं आता, 250 मीटर पे नहीं आता, तो साइज़ आप अचीव कर सकते हैं, है ना जी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बीरिंग ही एक्सेस लेंगे, कुछ प्लांट्स में हमारे इसमें है जीरो माइन में, तो वो हमारी मजबूरी है कि हम बीरिंग ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप ऑप्टिमम बीरिंग लोगे तो साइज़ आप सभी वेराइटी से ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जीरो माइन में साइज़ नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो देखो ये किंग रॉड में अच्छा साइज़ है, इवन आपका रेड ब्लॉक्स में भी साइज़ ठीक था, इसमें भी बीरिंग ज़्यादा होती तो साइज़ नहीं आता इसमें। इवन हमने थिनिंग नहीं की है इसमें, बस प्रूनिंग की है, क्योंकि इनिशियल बीरिंग है हमारी इसमें चली हुई है ना। बाकी शिनिको गाला देखो इसमें ज़्यादा लगा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको साइज़ का इशू है। अगर आप कम लेते हैं तो इसमें भी साइज़ अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आगे आएंगे आप लोग, एक तो मैं आपको थोड़ा सा वहाँ हमारा नई वेराइटीज़ भी दिखाते हैं आप लोगों को ना। उसका बड़बड़े हाँ बडूर बैंक है जी। कब से ये दे रहे इसको कलम तो अभी जस्ट दे देंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं। नहीं ऐसे लिखा रहा हूँ लोग अभी तो नहीं कर रहे नहीं जैसे हमारे नहीं, हम लोग ग्राफ्ट प्रूनिंग करते हैं ना, उसको ऐड कराएंगे। में आप देख रहे होंगे पूरा बोर्ड लगा है यहाँ पर, सारे वेराइटीज़ एंड उसके रूट स्टॉक तक इवन हमने मेंशन किया, पीछे इंग्लिश में आगे हिंदी में है ना जी। ये अमरोजिया कल्टीवार है, आपने पार भी देखा होना, यहाँ भी है। तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा मार्केटिंग वैल्यू इसकी हो सकती है, चलो फिर भी कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा है इस एलिवेशन पे भी, तो इतना रिकमेंडेड नहीं है। बट चलो इस बार फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग आई है इनमें। ये देखो आप लोग प्लांटेशन हुई है आपकी 2022 में, अब 22 में प्लांटेशन किया, और ये जो इस यहाँ पर जब इस खेत में है तो इस खेत में हमने एक थोड़ा और इनोवेशन किया है। वहाँ 2.5 मीटर रोड टू रोड स्पेस था, यहाँ 3 मीटर है। अब आप देखो इसके बीच में स्पेस 1 मीटर का ही है, ये प्लांट सिर्फ आधा मीटर इधर फैल सकता है ना, इतना, और बीच में जगह परमानेंट खाली रहेगा। तो इसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मेरा तो ये विचार है कि इवन बीच का स्पेस 4 मीटर रखो, ताकि आप इंटरक्रॉप करते रहो, अपना एग्रीकल्चर का भी मत छोड़ो, गिव अप मत करो। और प्लांटेशन, अब देखो ना इसमें अगर मैं पौधे लगाता, बड़े पौधे एक दिन तो कितने पौधे आते। आप इसकी प्रोडक्टिविटी खुद इमेजिन करो कि आने वाले टाइम में इसकी हाइट जाएगी 3 मीटर ऊपर, 9 फीट, और कंटिन्यू सब जगह सेब होगा इसमें लगा हुआ, बस ऊपर से शेप थोड़ा ऐसे मेंटेन। अब देखो इनके शेप जो है ना हम लोगों ने
हालांकि ये ग्रोथ लिया, अदरवाइज हमने यहीं पर रखा था, इसका भी यहीं पर। तो अगली बार यहीं से काट देंगे इसको, इतने रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो एक्सटेंशन ग्रोथ हुई है हम लोगों ने इसको अभी काटा नहीं है, क्योंकि इससे कोई हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेंड ज़रूर किया टाइम नहीं। ये ऐसे खुद नहीं हुए हैं, ये है ना, ये नहीं सुने ऐसे खुद हुए हैं, हम लोगों ने खुद बेंड किए हैं। देखो टूथपिक इवन लगा हुआ है यहाँ पर, ये बेंड किए गए हैं। एक बार शुरू में आप टूथपिक से बेंड करते हो, आपकी आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाद में आपने सिर्फ क्या, आप क्या करना, आपने इसको यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, बस ये शेप आप ऐसे मेंटेन रहेगा, बस ऐसे कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब ये जो छोटे इनमें बीरिंग होने देंगे, कोई काटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बीरिंग फल लगने दो। फिर मेन सेंट्रल लीडर आपका मजबूत रहना चाहिए, ये वीक किसी भी सिनारियो में ये वीक नहीं होना चाहिए। एक बार अपना हाइट अटेन कर लेंगे बस। तो ये है हमारे, ये बाइजेंट करके एक वैरायटी है हमारी, आप देख रहे होंगे, ये भी हमारे बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, इसमें डेवलप हो रहा है। तो ये सारी वैरायटीज़, ये हमने चारों दोनों तरफ में दो वैरायटीज़ इधर उधर हम लोगों ने लगा रखी हैं। एंटरप्राइज आ रहा है। अब ये हमारे थोड़े से एंटरप्राइज जो वैरायटी पार भी रखी थी हम लोगों ने, तो कितना अच्छा साइज़ डेवलप हो रहा है। ये फ्यूजी सॉर्ट ऑफ कल्टीवार है, लेकिन मुझे लगता है चल हमारा जो रेड गोल्ड होता था ना पहले, उस तरफ की कल्टीवार है, लेकिन टेस्ट अभी किया नहीं है। इस बार हम देखेंगे क्या टेस्ट है, कैसा है। तो फर्स्ट टाइम हमारे को मिला है वैरायटी, इसमें फ्रूटिंग आई है। तो आने वाले टाइम में हम पूरा बता पाएंगे कि इसमें कितना TSS है, कितना इसमें एसिडिक टेस्ट है और कितनी इसकी शेल्फ लाइफ है। ये सारी स्टडी इस बार करेंगे हम लोग, उसके बाद ये बता पाएंगे आप लोगों को कि क्या है। आप लोगों ने अदरक तो सुना ही होगा, है ना। हाँ जी। तो बस ये जिंजर गोल्ड है, अब इसमें हो सकता है अदरक का थोड़ा टेस्ट आता हो, बट ये वैरायटी भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे पास है। तो इसको आने वाले टाइम में देखेंगे, जिंजर गोल्ड इसका नाम रखा, आप किस बेस पे रखा है वो भी देखेंगे। तो ये मतलब गोल्डन जो हमारी जो पहले चलती थी वैरायटीज़, सेम सॉर्ट ऑफ वैरायटी है उसी की तरह, लेकिन इसमें कलर काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। अगर आप देखें गोल्डन कलर, ये दोनों जो कल्टीवार्स आप देख रहे हैं, ये रेड केमियो हमारे, है ना। अब ये भी वैसे तो मेरे को लगता है मैच्योर हो चुका है, और साइज़ का इशू नहीं है इनमें, देख रहे हैं बड़ा अच्छा साइज़ डेवलप हुआ है। इतने फ्रूटी में वो ऊपर साइड में, ये भी रेड केमियो आपका ऊपर साइड। येलो न्यूटन अब मुझे लगता नहीं इतना हमारे लिए बेटर है येलो न्यूटन का ना, बट चलो हम लोगों ने जस्ट वेराइटी अगर आप चाहते हैं देखने के लिए तो येलो न्यूटन लगा रखा है। कुछ लोगों ने लिया है तो जस्ट अब हो सकता है अच्छा पोलिनाइजर ऐड करे, बट फ्रूटिंग मतलब मार्केटेबल इतना अच्छा नहीं है। पॉलिनेशन ये वाला हमारा पॉलिनेशन है क्या? हाँ पोलिनाइजर रेड कैमियो है, अच्छा ये वाला है ना क्रिम्सन टोपाज। अब क्रिम्सन टोपाज भी थोड़ा सा एक्चुअल में हमारी जो मार्केटिंग होती है ना, जहाँ लमूत्रापन की वजह से हो रही है, ऐसा लगता है कि लमूत्रेपन को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो थोड़ा सा फ्लैट है ये। तो क्रिम्सन टोपाज हमारा ये वैरायटी है। ये सारी लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं, 2022 को ये डिपार्टमेंट को भी, विभाग के पास भी पौधे आए थे, हमारे पास भी आई है क्रिम्सन टोपाज जो अच्छा ठीक है। कोमियो क्रिम्सन रेड बार्टलेट करके हमारी एक कल्टीवार है, मुझे लगता है ये भी हमारे लिए ठीक है ना। तो इसको भी देखेंगे, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी अच्छी है, कलर काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है ये। तो इस पे भी, क्योंकि ये अगर हमने किसी फार्मर्स को देना है तो उससे पहले ही हमारे पास इस बार काफ़ी हमारे फाइंडिंग्स इसकी भी आ जाएंगी, तो उसके बेसिस पे ही हम लोगों को रिकमेंड भी कर पाएंगे। तो इतनी वैरायटीज़ होगी अराउंड, आप देख रहे होंगे हम लोगों ने कम से कम 41 वैरायटीज़ यहाँ पर लगी हुई है। तो उसमें से हम कुछ वैरायटीज़, क्योंकि जैसे रेड के मैंने रेड विलॉक्स को रिकमेंड किया है पहले ही, तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैरायटीज़ है, उसमें से रिकमेंडेड है। अब ये जो वैरायटीज़ नहीं आई है इसको भी हम कंसीडर करके उसके बाद फाइनल एक रिकमेंडेशन और निकालेंगे कि कौन सा बेटर इसमें से है। ये कौन सा आ गया गाला, वैसे गाला मलांगा करके, वैसे गाला सीरीज़ की है, गाला मलांगा करके हमारे उसमें आई हुई है ना। आपको एग्जैक्टली तो हमें भी इसका थोड़ा सा हुआ नहीं है, बट चलो एक गाला सीरीज़ की कल्टीवार है। ये वाला हमारे पास, ये कौन सा आया? नहीं ये वाला, ये कुछ अलग है, ये डिफरेंट। अच्छा क्रिम्सन टोपाज, ये जो चलो कलर, अच्छा क्रिम्सन क्रिस्प। अब ये बहुत ही, अगर किसी को डार्क कलर प्रेफर करते हैं ना, देखा जाए तो ना, अब इसका टेस्ट पता नहीं अब किस तरह का है, इसको देखना ना, इसको टेस्ट करा के निकाल के टेस्ट करके देख लो इसको। मतलब सॉर्ट ऑफ रेड गोल्ड है, बट रेड गोल्ड इतना ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आता है, खट्टा, हाँ खट्टा होगा, पता नहीं, हमने भी टेस्ट नहीं किया है। ये क्रीम है ना, तो इसको देखेंगे आप, इसको भी कैसा है। जितने भी ये जो
क्या बोलते है हैं पॉलिनाइजर कल्टीवार है। पोलिनेजर जितने भी है ना हल्का सा इसमें खटास कम खटास है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा पॉलिनाइजर हल्का कल्टीवार सब की में फीचर जितने भी ये है ना। चाहे वो आप गोल्डन ये ले लो, अपना चाहे- गुरुलाल जी के पास है, इतना खट्टा है। बस एक इसमें फ्रूट लगा है ये बाद में रूबिन स्टार जो ना गोल्ड करके एक सिंगल फ्रूट है, ये भी मतलब इतना अच्छा मार्केटेबल तो लग नहीं रहा, बट चलो हम लोगों ने एज ए वेराइटी यहाँ पर कंजर्व करके रखा। ये टोटल वेराइटीज़ है जो यहाँ पर हम लोगों ने लगाई हुई है। लाइन है हमारी अराउंड ये 2018-19 में प्लांट की गई थी। ये बडवुड से पहले आया है थोड़ा, ये थोड़ा बाद में किया था। ये इसकी मतलब HPHDP ये जो 4-6 लाइन है ये सबसे पहले 2016 में प्लांट हुई। उसके बाद 2 लाइनें उसके 2 साल बाद कुछ एडिशनल प्लांट्स हमारे को मिले थे, तो उसमें हमारी यहाँ जो वेराइटीज़ लगी हैं हमारी, एक तो गालावेल गाला, गाला वेनिस, अल्टीमा गाला, शेलक्स पर, ये 4 वेराइटीज़ हम लोगों ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम। तो ये जो आप सबसे पहले देख रहे हैं ये शेलक्स पर है, बीच में इसमें फ्रूटिंग नहीं है, बट शेलक्स पर हमारा काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक जैसा कलर आ रहा है इसमें डेवलप हो रहा है, तो ये शेलक्स पर हमारा। अच्छा नेक्स्ट हमारा अल्टीमा से अल्टीमा है ना। तो एक थोड़ा सा अगर गाला सीरीज़ में तीनों में जब कंपेयर करते हैं ना, अल्टीमा गाला, गाला वेनिस और आपका गालावेल गाला, तो सबसे कम कलर आपका अल्टीमा गाला में है। वहाँ भी दिखा होगा गालावेल गाला को। तो अल्टीमा गाला तो मेरे को लगता नहीं आप लोगों को लगाना भी चाहिए, थोड़ा बट एज ए वेराइटी हम लोगों ने यहाँ रखा है। तो ये अल्टीमा गाला है, देखो थोड़ा सा कम कलर है इसमें, है ना। तो ये हमारा दूसरा आ गया। अच्छा ये वो गालावेल गाला है ना। तो इस ये नेक्स्ट है हमारा गालावेल गाला, है ना, ये वाला। अब ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर आया हमारा गाला वेनिस, इसमें सबसे ज़्यादा कलर है, फ्रूटिंग ज़्यादा है इसलिए साइज़ नज़र नहीं आ रहा आपको। अगर फ्रूटिंग कम होती तो ये आपको काफ़ी अच्छा साइज़ में नज़र आता। बाकी शेलक्स पर है नेक्स्ट है हमारा अल्टीमा गाला। देखो थोड़ा कलर कम है ना इसमें, वैसे ही आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये अल्टीमा गाला है, फिर आपका गालावेल गाला, फिर आपका गाला वेनिस। बाकी कोशिश इसमें क्या है, आप लोग देख रहे हो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम और लगा, तो इसमें क्या हुआ, शुरू में प्लांट आ गए ऐसे लंबे लंबे, और हम लोगों को भी थोड़ा नॉलेज भी क्या, हम लोगों ने प्लांट्स को क्यों वैसे ही रख दिया, तो जिस वजह से क्या हो गया ना, प्लांट तो लंबे ही रह गए। और होना क्या चाहिए था, शुरू में इसको यहाँ से कट कर देना चाहिए था ताकि नई ब्रांचेज आए। हमने वैसे के वैसे रखे और ये फिर आप क्या हो रहा है, टॉपल अप हो रहा है। तो वो चीज़ें थोड़ी कुछ तो हमने इम्प्रूव की है, कुछ में ये मैक्सिमम हाइट इतना ही रहेगा इनका। ठीक है जी, तो ये है जी। बाकी शेलक्स पर और आपको अल्टीमा गाला ही आपका। ये दोनों लाइनें डार्क बैरन गाला की है हमारी, जो लोग काफ़ी प्रेफर भी कर रहे थे हमारे। डार्क बैरन गाला 2-3 लाइनें ही हमारी। ये हो गई जी कंप्लीट हमारे जो, हालांकि ये स्पेशली हमारा गाला ब्लॉक ही है, 3 गाला वेराइटीज़, एक शेलक्स पर स्टैंडर्ड की है। अब आप यहाँ ऊपर, मैं थोड़ा इसके बीच में आ जाता हूँ, यहाँ से जाते हैं थोड़ा सा ना। ये जो लाइन देख रहे हैं ये पूरी की पूरी सुपर जेरोमाइन की लाइन है, और ये हमारा M9 पे। इसके बीच में इधर से ही चले, इधर से जाके इधर से आते हैं ना जी। चलो ऐसे घूमते हैं, आ जाओ। ये जो 2 लाइनें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोगों ने प्लांटिंग डेंसिटी को स्टडी किया है। मीन्स डिफरेंट प्लांटिंग डेंसिटीज है, आप देखेंगे इधर उधर दोनों सेम है। मीन्स 10 पौधे यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो वो आपके 1 मीटर पे, इस साइड भी 1 मीटर पे ही है। और इसमें लगा है जेरोमाइन, और हर अल्टरनेट पौधा, हर अल्टरनेट लाइन का, मीन्स दूसरी लाइन का दूसरा पौधा पॉलिनाइजर है। ये देखो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है, इसमें सारे के सारे आपके जेरोमाइन के हैं। इधर दूसरा पौधा आपको पॉलिनाइजर मिलेगा, पहला ये, दूसरा देखो पॉलिनाइजर ये। तो शुरू में जो डिस्टेंस रखा है ये 0.75 पे लगे हुए हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो थोड़े से जैसे 10 पौधों के बाद जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1 मीटर का पौधा मिलेगा, 1 मीटर पे लगे हुए डिस्टेंस पे। तो बीच में ये आपके सबसे पहले गेल गाला, फिर उसके बाद आपका रेडलम गाला, है ना, फिर उस तरह से हमारी प्लांटेशन है। तो ये सारी की सारी आपकी गेल गाला की वेराइटीज़ है ये जो लगेंगी। अब यहाँ देखो डिस्टेंस बढ़ गया है यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस जब बढ़ा है तो नेचुरली क्या हो गया, हमारी प्रोडक्टिविटी भी उस हिसाब से देखा। तो हम लोगों ने जब स्टडी की है तो 0.75, 1 मीटर और 1.5 मीटर, तो हमारे जो बेस्ट है फाइंडिंग्स है हमारी, वो हमारी 1 मीटर पे हमारे को अच्छी प्रोडक्टिविटी, आपकी ग्रोथ भी और साइज ऑफ फ्रूट्स भी ऑप्टिमम मिला है। तो हम जो रिकमेंडेशन हमारी जो आई है वो 2.5 बाई 1 मीटर पे हमारी जो है प्लांटेशन अगर आप करते हैं, ऐसा 2.5 ऐसा 1 मीटर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जेरोमाइन देखो, आपको इस तरह भी जेरोमाइन है, तो ऐसा नहीं कि जेरोमाइन, अब देखो इसमें इतने अच्छे साइज़ के फ्रूट्स हैं। अब कुछ में साइज़ थोड़ी कम है, वो प्लांट के हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा साइज़ आपको मिल रहा है आपको इसमें। अगर फ्रूटिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी है, और हो सके तो आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग ये जेरोमाइन वैरायटी को भी इस एलिवेशन में भी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपको साइज़ नहीं मिलता। ये जो वैरायटीज़ है ये आपकी रेडलम गाला की वैरायटी है।
जैसे जैसे आगे आएंगे 10-20 पौधों के बाद आपको जो प्लांट टू प्लांट स्पेस है वो आपका 1.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक आपका ये 1.5 मीटर है। यहाँ तक आपका 1 मीटर है, यहाँ से आगे आपका 1.5 मीटर, आप ये 1.5 मीटर का स्पेस होना शुरू हो गया है। अभी 1.5 मीटर पे पौधे लगे हैं। अब ये है क्या हमारे पास, हम लोगों ने इसको अपने जितना दायरा था उस पर कट किया है। आपका हो सकता है इसके बीच में मोटिलिटी प्लांट को थोड़ा सा गैप ज़्यादा मेंटेन किया, ये बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन है। आप देखेंगे तो 1.5 मीटर का गैप है। अब यहाँ देखो हम लोगों ने क्या किया, इसका डिस्टेंस यहाँ पर बिल्कुल कट किया हुआ है, इसको भी यहाँ। अब ये इसके ओवरलैप नहीं कर सकता, एक दूसरे पे नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल प्रॉपर इतना शेप इसका मेंटेन किया है। ये ओविलरली फ्यूजी का प्लांट है, इसमें फ्रूटिंग नहीं है। लास्ट ईयर बहुत हैवी बियरिंग था, तो जब हैवी बियरिंग होती है तो हमारे को अल्टरनेट बियरिंग को कम करने के लिए रेगुलर आपको फ्रूट थिनिंग भी करनी पड़ती है, और फ्लावर थिनिंग आप बीमे छानने तभी आपका रेगुलर बियरिंग रहता है। जैसे इसमें एक्सेस बियरिंग भी, हमारे ट्रायल्स भी चल रहे हैं इसमें, नैनो यूरिया और दूसरे ट्रायल्स भी आपके चल रहे हैं। तो कुछ ट्रायल का पार्ट भी है जिस वजह से हम लोगों ने किसी में ट्रायल किया, किसी में नहीं किया, तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी वेरिएशन आपको दिख रही होगी। बट यहाँ पर हमने 25% पोलिनाइजर प्रोपोर्शन रखा है इसमें। अब ये भी देखिए जी, यहाँ पर ये जेरोमाइन है, ये ओवेलरली फ्यूजी है, इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग है। अब जिसमें कम फ्रूट है देखो इसमें इतना अच्छा साइज़ है। इस तरह से ये आपका ये 1.5 मीटर पे आपके प्लांट टू प्लांट लगा हुआ है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये इधर झुका हुआ है, रीज़न बीइंग क्या हो गया, ये जो हमने जो सपोर्ट सिस्टम लगाया था ये वैसे ही झुक गया, जिस वजह से ये प्लांट भी झुक गए हैं। तो हमें क्या है ना, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए शुरू से, जैसे आपके सुपर चीप का दिख रहा है, बिल्कुल सीधे हैं। आ जाइए। ये अब हमारा आ गया सुपर चीप के प्लांट्स हैं यहाँ लगे हुए। सुपर चीप को हम लोगों ने भी, इसमें भी वही है 0.75 मीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर पे। अब सुपर चीप को भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ी फ्रूटिंग कम है, लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग थी। और ये लेफ्ट वाली तो आपको, राइट वाली तो पता ही है आपको जेरोमाइन की है, तो इसके नेक्स्ट वाला भी हमारा सुपर चीप का ही लाइन है। तो इट्स बेटर कि हम लोग उस तरफ से ही चलते हैं, ताकि हमारे को थोड़ा सा बीच में हमने नेचुरल फार्मिंग को भी कंटिन्यू किया है। ये वैसे थोड़ा यहाँ बीच में हमने नेचुरल फार्मिंग के लिए वापसा लाइन बनाई हुई है। डायरेक्ट पानी इसमें ना देके हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन इसमें करते हैं। डायरेक्ट पानी को देने से क्या होता है ना, प्लांट में बहुत सारी समस्या आती है, क्योंकि अगर आप इसमें पानी देते हैं, नेचुरल फार्मिंग का एक वापसा लाइन करके हमारी एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम लोग पानी देते हैं। तो ये वापसा लाइन दोनों तरफ बनाई गई है, और इसका नेचुरल फार्मिंग का डिफरेंसेस भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे नेचुरल फार्मिंग और नॉर्मल जो इरिगेशन करते हैं उसमें क्या वेरिएशंस आती है। तो ये सुपर चीप का लाइन है, इस तरफ से आप देख रहे हैं। और सुपर चीप में भी इस तरफ से काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है इस बार, और साइज़ की भी थोड़ी जो रस्टिंग आई दिख रही है आपको थोड़ी बहुत, ये हमारे क्लाइमेटिक वेरिएशंस जब शुरू में जब पिंक बर्ड के टाइम पे जो आई है उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा, अदरवाइज बाकी समस्याएं नहीं है। ये जो गिरा हुआ है, ये देखो गिरा हुआ है, ये भी है। ये देखो बड़ी अच्छी बियरिंग में, कुछ बीच में प्लांट्स में मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 106 जो MM106 है उसमें कॉलर रॉट की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कॉलर रॉट लगने की वजह से बीच में कुछ प्लांट्स की मोर्टेलिटी हुई थी, हमने दोबारा प्लांट किया है, तो कुछ प्लांट्स बन रहे हैं। तो साथ में ये प्लांट्स हैं, देखो इसमें अगर आप इसका शेप देखेंगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों ने शेप कैसा मेंटेन किया है। सबसे नीचे की टेन है, सबसे बाहर है, ऊपर देखो अंदर है। प्लांट का शेप हमेशा ऐसा होना चाहिए। इवन ये इसकी बात नहीं है, इवन जो बड़े पेड़ हैं आपके वो भी ऐसे होने चाहिए, वो है नहीं हमारे ऐसे, जिस वजह से हमारी समस्या आ रही है। लाइट इंटेंसिटी पूरा प्रॉपर पड़ना चाहिए। थोड़ा फोलिएज कम है बट इट्स ओके, ठीक है। ये भी इसी तरह का आपका देखो इसमें। और हमारे पुराने पेड़ में क्या है पता है, ये तो हमने छोड़ा हुआ है ना, ऊपर से भी उसके ऊपर इतना ही बोझ है, उस वजह से और कुछ नहीं है। ये भी हमारे सारे जो सुपर चीप है, अगर आप देखेंगे सुपर चीप जेरोमाइन में प्रोडक्टिविटी में हमेशा जेरोमाइन आगे रहता है, क्योंकि इसमें बीयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। सुपर चीप में एज़ कम्पेयर टू इससे कम है। तो वैसे अगर एवरेज अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो जेरोमाइन में अराउंड 60-70 मीट्रिक टन की प्रोडक्टिविटी है, और सुपर चीप का देखते तो अराउंड 50 to 60 मीट्रिक टन की प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने अचीव की है। अगर आप ये एवरेज की बात करो, इतने सालों का 3-4 साल का हमने डेटा लिया है। सिंगल ईयर का देखेंगे तो अराउंड 100 मीट्रिक टन भी हम लोगों ने जेरोमाइन से लिया है, जैसे अगर 2013 की बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। जैसे हिमाचल की प्रोडक्टिविटी अराउंड 7 से 10 के बीच में घूमती रहती है, तो हमने जो इसमें यहाँ पर जो अचीव की है प्रोडक्टिविटी अराउंड 50 to 70 मीट्रिक टन की प्रोडक्टिविटी हमारी जनरली रही है।
क्योंकि इंडियन मार्केट में जनरली सेब को खरीदा जाता है वो कलर के बेसिस पे और साइज़ के बेसिस पे खरीदा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कलर के बेसिस पे अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये जो हाई कलरिंग स्ट्रेन्स है जो लेटेस्ट वेराइटीज़ आई हैं वो मोस्ट प्रेफर्ड है। तो मैं लोगों को रिकमेंड भी करना चाहूँगी आज के मार्केट को देखते हुए आपको हाई कलरिंग स्ट्रेन्स को ही आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपको मार्केट में अच्छा रेट मिले, क्योंकि नॉर्मल जिसमें कलर की संभावना कम रहती है जैसे रॉयल के कुछ वेराइटीज़ में डिलीशियस में, तो उन वेराइटीज़ को लगा के लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक पेटी अगर आपका स्पर का है दूसरी पेटी आपका रॉयल की है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है रेट में। तो मेहनत उतनी हो रही है लेकिन आपको मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा, तो इसलिए लोगों को मजबूरी में भी हो सकता है कि आपको जो स्पर की कल्टीवार्स है कलर स्ट्रेन्स है उसकी तरफ उनको जाना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये बीच में ऑरेगन स्पर के कुछ वेराइटीज़ थे जो हमारे गलती से बीच में लग गए थे तो हम लोगों ने उसको भी कैरी आउट किया हुआ है। ऑरेगन स्पर जो जिसमें कलर कम होता है वो भी कुछ वेराइटीज़ हैं। ये जो ओवरऑल हमारे हाई-डेंसिटी प्लांटेशन के बारे में, बाकी आपको डिटेल में अगर देखना है तो हमने पूरा इसमें डिटेल में हम लोगों ने इसमें बोर्ड में भी मेंशन किया हुआ है यहाँ कौन सी प्लांटेशन है कैसी है सब कुछ यहाँ पर इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये जो डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड है किन्नौर का एक अपनी तरफ से एक यूनिक है और पहला हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है जिसमें हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी भी अचीव हो रही है और हमारी कोशिश ये भी है कि लोगों को अवेयर कराया जाए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग मोटिवेट हों खासकर हाई डेंसिटी प्लांटेशन को लगाने के लिए और साथ में जो हमारी जो नई वेराइटीज़ हैं स्पेशली उसको भी लगाने के लिए, क्योंकि बड़े प्लांट्स को हो सकता है लोग निकाल नहीं पा रहे हों, तो हम चाहते हैं कि उसमें लोग टॉप वर्क करें और नई वेराइटीज़ को उस पर लगाएं ताकि जितनी वो प्रोडक्शन पैदावार कर रहे हैं पेटियाँ निकाल रहे हैं उस हिसाब से उनको मार्केट वैल्यू भी मिले। अदरवाइज़ पुराने वेराइटीज़ में रहेंगे जैसे रेड डिलीशियस है पुरानी जो वेराइटीज़ है जिसमें कलर्स कम आने की संभावना कम रहती है उसमें लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा पूरा कार्यक्रम रहा है जिसमें हमने एप्पल डे सेलिब्रेशन 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ग्रेडिंग पैकिंग का तो जो हम अब थोड़ी देर में डिस्प्ले भी करेंगे, तो उसका हमारा एक किसानों को जागरूक करने का ये पूरा कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिखाया। किसानों ने सीधा सीधा यहाँ से फ़ायदा उठाया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।